बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज़ से पहले पाकिस्तान सुपर लीग में फजल महमूद कैप शाहीन शाह अफरीदी के हिस्से में आई, लेकिन अगर PSL 10 के 5 बेहतरीन बॉलर्स की बात हो तो इसमें सिर्फ वाहिद स्पिनर अबरार अहमद शामिल हैं। और दूसरी जानिब 2024 से 2025 के अरसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तहत T20 फॉर्मेट्स जो मुनक्किद हुए उनमें एक नेशनल T20 कप, दूसरा चैम्पियंस T20 कप और फिर पाकिस्तान सुपर लीग। इन 3 T20 टूर्नामेंट्स में कौमी स्पिनर्स की कारकर्दगी देखें तो राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिनर उस्मान तारिक सबसे ऊपर दिखाई देते हैं। वो 20 मुकाबलों में 16.63 की औसत से 32 विकेटें लेने में कामयाब रहे और उनकी इकॉनमी 6.65 रही। दूसरा नंबर लेग स्पिनर ओसामा मीर का आता है, जिन्होंने इन 3 टूर्नामेंट्स में 12 मैच खेले, 15.61 के औसत से 18 विकेटें लीं और उनकी इकॉनमी 6.39 रही। इस फहरिस्त में तीसरा नंबर मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद का है, जिन्होंने 12 मुकाबलों में हिस्सा लिया और तमाम मैच उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में ही खेले, जिसमें वो 19.24 की औसत से 17 विकेटों के हसूल में कामयाब रहे और उनकी इकॉनमी 7.35 रही। खुश दिलशान ने 19 मैचों में 16 विकेटें 24.42 की औसत से ली और उनकी इकॉनमी 7.82 रही। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से रिटायर होने वाले बाएं हाथ के स्पिनर इमाद वसीम ने 11 मैचों में 14 विकेटें हासिल की। नायब कप्तान T20 क्रिकेट टीम शादाब खान ने 10 मैचों में 14 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में पाकिस्तान की जानिब से वनडे और T20 डेब्यू करने वाले ओसामा मीर पाकिस्तान के लिए 12 वनडे और इंटरनेशनल क्रिकेट में 15 विकेटें हासिल कर चुके हैं और उन्हें 5 T20 में मौका मिला, जहां वो 5 विकेटों के हसूल में कामयाब रहे, लेकिन वो कौमी टीम में मुस्तकिल तौर पर जगह हासिल ना कर सके और टीम से इन और आउट होते रहे। ओसामा मीर ने आखिरी वनडे इंटरनेशनल 31 अक्टूबर 2023 को वर्ल्ड कप 2023 में बांग्लादेश के खिलाफ ईडन गार्डन में खेला और आखिरी T20 इंटरनेशनल उन्होंने 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया खेला है। वो आखिरी T20 इंटरनेशनल 27 अप्रैल को लाहौर में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले थे। ऑफ स्पिनर उस्मान तारिक ने पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 में अपनी उम्दा कारकर्दगी की बुनियाद पर हरीफ टीमों के अहम खिलाड़ियों को पवेलियन भेजकर कोयटा ग्लैडिएटर को फाइनल तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। वो डोमेस्टिक सीज़न के 3 इवेंट में सबसे ज़्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो अब तक कौमी टीम में जगह हासिल ना कर सके हैं। PSL 2025 के 10 मुकाबलों में 12 विकेटें हासिल करने वाले ये बॉलर उस्मान तारिक अब तक बहैसियत स्पिनर बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरी जानिब कौमी T20 टीम में मिस्ट्री लेग स्पिनर अबरार अहमद, ऑलराउंडर और नायब कप्तान शादाब खान और बाएं हाथ के स्पिनर सुफियान मुकीम गुज़िश्ता 1 साल के दौरान एक्शन में दिखाई दिए हैं। अबरार अहमद तीनों फॉर्मेट में अव्वलीन चॉइस हैं, तो शादाब खान को ऑलराउंडर की हैसियत से स्क्वाड में जगह दी गई, जबकि उनकी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी ना रही। सुफियान मुकीम भी टीम का हिस्सा ज़रूर हैं, लेकिन उन्हें मुस्तकिल मौके नहीं मिल सके हैं। दूसरी जानिब डोमेस्टिक सीज़न में ऑफ स्पिनर उस्मान तारिक और लेग स्पिनर ओसामा मीर 2 ऐसे स्पिनर हैं जो T20 फॉर्मेट में डोमेस्टिक परफॉर्मेंस की बुनियाद पर कौमी टीम की अहम ज़रूरत साबित हो रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 2025 के बाद बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए कौमी सिलेक्शन कमेटी ने 3 साबिक कप्तानों बाबर आजम, विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी को टीम से ड्रॉप कर दिया, जिसके बाद ये तासुर सामने आ रहा है कि T20 फॉर्मेट सेलेक्टर्स इन तीनों की जगह नए टैलेंट को मौका देना चाहते हैं। और अब ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि जुलाई में दौरा बांग्लादेश और फिर वेस्ट इंडीज़ के टूर पर भी उन्हें कौमी टीम का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। लेकिन इन 3 साबिक कप्तानों में कौमी टीम में पाकिस्तान क्रिकेट के स्टार फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी एक बार फिर अपनी शानदार कारकर्दगी के साथ कौमी टीम में जगह बनाने के लिए मजबूत उम्मीदवार बनकर सामने आए हैं। उनकी हालिया कारकर्दगी और करियर के तसलसल से ये बात वाज़ेह हो गई है कि वो एक मुकम्मल पैकेज हैं, जिनकी बॉलिंग में रफ्तार, महारत और तसलसल का नायाब इम्तिजाज नज़र आता है। 31 टेस्ट मैचों में 116 विकेटें, 64 एक रोज़ा मैचों में 127 शिकार और 79 T20 इंटरनेशनल में 102 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजने का रिकॉर्ड उन्हें हालिया बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ में शामिल फास्ट बॉलर से बेहतर साबित कर रहा है। ये आदाद-ओ-शुमार इस बात का सबूत हैं कि शाहीन न सिर्फ हर फॉर्मेट में मौसर हैं, बल्कि वो बड़े मैचों के खिलाड़ी भी हैं। उनकी नई गेंद पर महारत और आखिरी ओवर में नपी तुली बॉलिंग ने बारहा पाकिस्तान को फतह दिलाई है।
पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 में कलंदर को तीसरी मरतबा ट्रॉफी दिलाने वाले वाहिद कप्तान शाहीन शाह आफरीदी की PSL 2025 के इब्तदाई मैचों में परफॉर्मेंस पर नाक़दीन ने शदीद तनकीद की, लेकिन फास्ट बॉलर ने आखिरी 4 मैचों में शानदार कम बैक करते हुए PSL 10 के 13 मैचों में 7.76 के इकॉनमी से रन देते हुए 19 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई और टूर्नामेंट के बेहतरीन बॉलर होने का एजाज़ अपने नाम किया। फजल महमूद कैप पर अपना हक साबित किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इस साल सितंबर में एशिया कप और आइंदा साल भारत में T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेना है, जिसके लिए मजबूत बैटिंग लाइनअप के साथ खतरनाक बॉलिंग अटैक की भी ज़रूरत होगी। शाहीन शाह आफरीदी इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ICC के इवेंट में सबसे कामयाब बॉलर में शुमार किए जाते हैं। 2 वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, जहां वो 2019 के वर्ल्ड कप में 5 मैच खेलते हुए 16 विकेटें लेने में कामयाब रहे और वर्ल्ड कप 2023 में वो 9 मैचों में 18 विकेटों के हसूल के साथ पाकिस्तान के सबसे कामयाब बॉलर है। T20 वर्ल्ड कप की बात की जाए तो वो पाकिस्तान के लिए 3 T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा ले चुके हैं। शाहीन आफरीदी ने 3 T20 वर्ल्ड कप में मजमूई तौर पर 17 मैच खेलकर 23 विकेटें अपने नाम की। 2021 T20 वर्ल्ड कप में वो 6 मैचों में 7 विकेटें लेने में कामयाब रहे। 2022 में इंजरी के बाद वापसी के साथ वो 7 मैचों में 11 खिलाड़ियों को पवेलियन भेज सके और पाकिस्तान को फाइनल तक पहुंचाया और 2024 T20 वर्ल्ड कप में वो 4 मैचों में 5 विकेटें हासिल कर सके। ICC T20 वर्ल्ड कप में उनमें सबसे यादगार कारकर्दगी भारत के खिलाफ 2021 में रही, जिसमें पाकिस्तान पहली मरतबा भारत को शिकस्त देने में कामयाब रहा था। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 2025 की चैंपियन लाहौर कलंदर की ट्रॉफी पहुंची है लंदन। लाहौर कलंदर ने पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 के फाइनल में कोयटा ग्लैडिएटर को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त देकर तीसरी मरतबा चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया। लाहौर कलंदर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आतिफ राना और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ने माजी में चैंपियन बनने के बाद खिलाड़ियों के हमरा अपने फैंस के साथ मुलाकात के लिए मुख्तलिफ जगहों का दौरा किया था, लेकिन इस मरतबा लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट चैंपियन ट्रॉफी के हमरा 7 समंदर पार पहुंच चुकी है। लाहौर कलंदर अब चैंपियन ट्रॉफी के हमरा लंदन की सड़कों का दौरा करेगी। इस बारे में मज़ीद जानने के लिए लंदन से टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह। ये मुर्तज़ा अली शाह साहब, लाहौर कलंदर की ट्रॉफी के हमरा लंदन में क्या सरगर्मियाँ हैं? जी जब लाहौर कलंदर की जो मैनेजमेंट टीम है वो लंदन में ट्रॉफी के साथ विनिंग ट्रॉफी के साथ पहुंच चुकी है। शाहीन आफरीदी जो क्रिकेट स्टार हैं वो भी अब से थोड़ी देर पहले जहां पर मैनचेस्टर में पहुंचे हैं, वो भी लंदन आ रहे हैं। जहां पर जो लाहौर कलंदर की टीम है वो जो फातेह कप्तान है शाहीन आफरीदी, उनके साथ उन्होंने यहाँ पर जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है वहां पर उनके साथ भी उनकी मुलाकातें, जहां पर ट्रॉफी को वो अपने साथ ले जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर जो कम्युनिटी में भी उनकी मीटिंग्स है, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड का भी उनका दौरा होगा और उसके अलावा बर्मिंघम में जो एजबास्टन क्रिकेट स्टेडियम है वहां पर भी वो ट्रॉफी को लेकर जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और आने वाले दिनों में हम आपको मज़ीद अपडेट करेंगे। 10 साल के तवील इंतज़ार के बाद पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन के इंतखाबात हो गए हैं और पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन के इंतखाबात में मुंतखब नुमाइंदों को अब इंतज़ामात मुंतकिल हो गए हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तान फीफा डेवलपमेंट ऑफिसर मोहसिन गिलानी को इस खेल की गवर्निंग बॉडी की क़यादत सौंप दी गई है। वो 17वें सदर के तौर पर पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन के सरबरा मुंतखब हुए हैं। इलेक्शन के दूसरे मरहले में मोहसिन गिलानी ने सादा अक्सरियत हासिल करते हुए 13 वोट हासिल किए, जबकि उनके करीबी हरीफ कराची यूनाइटेड फ़ुटबॉल क्लब के ताहा अली जई को 11 वोट मिले। मजमूई वोटर्स की तादाद 24 थी। सदर के ओहदे के लिए 2 मरहलों में वोटिंग हुई। पहले मरहले में 2/3 अक्सरियत दरकार थी। इस मरहले में भी मोहसिन को 11 के मुकाबले में 13 वोटों से बरतरी हासिल हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन के लिए इब्तदाई तौर पर 3 सदारती उम्मीदवार थे। हाफिज़ ज़काउल्लाह भी इनमें शामिल थे, लेकिन बाद में मोहसिन और ज़का के दरमियान इत्तेहाद हुआ, जिसके बाद ज़का ने अपनी उम्मीदवार ही वापस ले ली। पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन के आखिरी इंतखाबात 2015 में मुनक़्क़िद हुए, लेकिन पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन 2015 के बाद से मुसलसल बहरान और तनाज़ात का शिकार रहा है। 2019 में फ़ीफ़ा ने एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी मुक़र्रर की ताकि मुल्क में फ़ुटबॉल के मामला संभाले जा सकें, लेकिन इंतखाबात के इनेक़ाद में फिर भी 6 साल लग गए। पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन कांग्रेस ने नायब सदूर के ओहदों पर नवीद लोधी, हाफिज़ ज़का और डॉक्टर मोहम्मद अली को मुंतखब कर लिया है। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के रुकन हैं
आरिफ शहजाद जदून साहब, जो कि गैरजन स्पोर्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सीनियर नायब सदर हाफिज़ ज़का ज़ुबैर साहब। दोनों को हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इस बात की मुबारकबाद देना चाहूँगा कि एक तवील इंतज़ार के बाद पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन के इंतखाबात का ऊँट एक करवट बैठा। दूसरी जानिब मैं ज़का ज़ुबैर साहब आपसे सवाल करना, हम एक जमहूरी मुल्क में हैं, जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, लेकिन बैकडोर पॉलिटिक्स भी इसका हिस्सा है। तो ये जो आपने आखिरी वक्त में दस्तबरदारी का ऐलान किया, इसके पीछे ये बात कारफरमा थी कि आपको नायब सदर का ओहदा मिल जाएगा या फिर कोई और वजह थी? जी बिल्कुल। जो हमारा मोहसिन गिलानी साहब के साथ इत्तेहाद हुआ है, एक तो देखें मोहसिन गिलानी साहब को हम समझते हैं कि वो फीफा डेवलपमेंट ऑफिसर रहे हैं और उनको इंटरनेशनली बहुत एक्सपीरियंस है फुटबॉल का। तो हमने ये सोचा कि हमारे दोस्तों और साथियों ने ये मशवरा किया कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हमें मोहसिन गिलानी साहब के साथ जाना चाहिए, और हम ये समझते हैं कि मोहसिन गिलानी साहब का एक वसी तजर्बा है इंटरनेशनली भी, और वो चीज़ों को बेहतर समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमने की हैं ये फुटबॉल की बेहतरी के लिए की हैं। और ये भाई मैं आपको बताऊं कि 10 साल हो गए थे हमारे फुटबॉल को, हमारे फुटबॉल फेडरेशन की रिवाइवल को। तो 10 साल बाद ये जो फुटबॉल फेडरेशन की रिवाइवल हुई है, इसमें हमारी फुटबॉल कम्युनिटी थी वो बहुत फेड अप हो चुकी थी। बार बार पाकिस्तान पे बैन भी लगे और सस्पेंशन भी हुई। तो हम चाहते थे और हमारे लोग भी चाहते थे किसी तरह ये इलेक्शन हो जाए ताकि हमारी फेडरेशन बन जाए और फुटबॉल का जो काम है वो आगे बढ़े। अच्छा, ये हाफिज़ ज़का ज़ुबैर साहब, ये जो ख़बरें हैं और फ़ुटबॉल के हलकों में इस हवाले से गुफ्तगू हो रही है कि आप और मोहसिन साहब में ये अंडरस्टैंडिंग है कि वो 2 साल के बाद सदारत से दस्तबरदार हो जाएंगे और कुर्सी सदारत जो है वो आपके हिस्से में आ जाएगी। इस बात में किस हद तक सदाकत है? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि अभी ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारे दरमियान ही है। वो वक्त आएगा कि इंशाअल्लाह ताला इस चीज़ों को भी डिस्क्लोज करेंगे। यानी आप इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ऐसा कुछ है? नहीं, कुछ चीज़ें तो तय हुई हैं हमारे दरमियान, तो इंशाअल्लाह ताला वो वक्त आने पे सामने आएगी। लेकिन अभी हम जो चाहते हैं, अभी हम चाहते हैं कि इन सारी चीज़ों से निकल के हम फुटबॉल की बेहतरी के लिए काम करें। चलें, ठीक हो गया जनाब। ना आप हाँ कर रहे हैं ना आप ना कर रहे हैं, तो मतलब कि नीम रजामंदी तो हो गई ना। तो हाफिज़ ज़का ज़ुबैर साहब टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सीनियर नायब सदर के ओहदे पर बराजमान है, और स्टूडियो कर रहे हैं शहजाद जदून साहब जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के, और साथ साथ CEO हैं गैरजन स्पोर्ट्स अकेडमी के। आरिफ शहजाद जदून साहब, खुश आमदीद कहेंगे आपको, और आपको भी मुबारकबाद देंगे एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर बनने पर। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है इसमें कितने अरकान हैं और आप लोगों का काम क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इस बड़े प्रोग्राम में फ़ुटबॉल और फुटबॉल कम्युनिटी से रिलेटेड लोगों को मदऊ किया। और क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया है कि फ़ुटबॉल पाकिस्तान में पीछे से पीछे होती जा रही है, और इतने बड़े चैनल पे फ़ुटबॉल का प्रोग्राम होना पाकिस्तान के लिए भी खुश आइंदा है और पाकिस्तानी फ़ुटबॉलर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। और अभी आपने कहा कि एग्जीक्यूटिव कमेटी में कितने मेंबर्स हैं और उन लोगों का काम क्या है। जी, एग्जीक्यूटिव कमेटी जो पाकिस्तान की है, जो न्यूली इलेक्टेड है, उसमें टोटल मेंबर्स की तादाद होनी चाहिए 15। ठीक है। लेकिन अभी जो इलेक्शन हुए हैं उसमें से 13 लोग आए हैं, जिसमें हमारे जो सदर हैं वो जनाब मोहसिन गिलानी साहब हैं, उनके साथ 3 वाइस प्रेसिडेंट हैं। 3 वाइस प्रेसिडेंट के बाद 3 एक्सो मेंबर हैं जो डिपार्टमेंटल हैं। ठीक है। और चारों सूबों से 2-2 मेंबर्स आने थे, लेकिन KPK का जो इलेक्शन है वो 2 दफ़ा टाई होने के बाद उसको फ़िलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है, और नेक्स्ट कांग्रेस मीटिंग में उसका फ़ैसला किया जाएगा। और 6 जो हैं बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, वहाँ से 2-2 हम एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं जो इलेक्ट होके आए हैं। तो इस वक्त जो मजमूई तादाद PFF में होगी वो 13 लोगों की होगी। और एक्सको का जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का जो एक प्लान होता है, जो उनका काम होता है, वो ये होता है कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल चलेगी कैसे। ठीक है, ठीक हो गया। मैं एक बार फिर वापस आ जाता हूँ आपकी तरफ। सवाल तो वैसे मुझे आरिफ शहजाद जदून साहब के सामने ये रखना चाहिए था, लेकिन चूंकि आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के, हाफिज़ ज़का ज़ुबैर साहब,
हाफिज़ हक़ ज़ुबैर साहब, फुटबॉल के हलकों में दूसरी तरफ जो इस वक्त ज़बान ज़द आम गुफ्तगू हो रही है वो ये है कि फ़ुटबॉल फेडरेशन के इंतखाबात में बड़ा सख्त मुकाबला था। ताहा अली ज़ई और मोहसिन गिलानी साहब के दरमियान बिल्कुल करीबी मामला था। 11-13 से इसका फ़ैसला हुआ और वहाँ तो खुफिया रायशुमारी थी। लेकिन अब जो मामला आगे बढ़ेंगे उसमें आपको हाथ उठाकर ये बताना होगा कि जनाब आप किसके साथ हैं, किसके साथ नहीं हैं। तो आपको लगता है कि ये थोड़ा सा एक नया मरहला होगा पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के लिए, पता चल जाएगा कौन किसके साथ है? जी बिल्कुल, ये भाई देखें, इलेक्शन होने के बाद मैं समझता हूं कि अब इलेक्शन का एक मरहला था वो गुजर गया। अब हमने सब ने मिलकर पाकिस्तान के फुटबॉल को बेहतर करने के लिए काम करना है। तो मैं समझता हूँ जो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी बनी है वो अब मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की फुटबॉल को बेहतर करने के लिए ही काम करेगी और प्रेसिडेंट जो हमारे मोहसिन गिलानी साहब हैं उनके हाथ मजबूत करेगी। देखिए, हम भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के जितने भी स्टेक होल्डर हैं, फुटबॉल कम्युनिटी है, हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं, हमारे कोचेज हैं, रेफरी हैं या एक्स प्लेयर्स हैं हमारे, हम चाहते हैं कि रिकंसिलिएशन का एक पीरियड हो जिसमें पिछले 10 साल से काफ़ी लोगों के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा ज्यादतियाँ भी हुई हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सारी फुटबॉल कम्युनिटी और गवर्नमेंट को भी हम ऑन बोर्ड लें, हुकूमत को भी ऑन बोर्ड लेके ये फुटबॉल की बेहतरी के लिए हम काम करें। तो अब जो आगे आपने बात की है कि खुफिया रायशुमारी की बात की और अब जो बात की आपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल की हाथ उठा के, तो मैं समझता हूँ कि अब जो भी फैसले अच्छे होंगे तो उसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मुझे यकीन है कि पाकिस्तान के फुटबॉल की बेहतरी के लिए हमारा साथ देगी। और जो इनका हक है, तनकीद करना भी इनका हक है, अपोजिशन का किरदार अदा करना भी इनका हक है। तो ये एक हेल्दी कंपटीशन होगा आगे फुटबॉल की बेहतरी के लिए। तो देखें, इसमें जो एग्जीक्यूटिव कमेटी हमारी बनी है इसमें बलूचिस्तान के भी लोग हैं और ये पहली बार हुआ है कि पीएफएफ की जो कांग्रेस है उसमें फुटबॉलर आए हैं और पीएफएफ की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है इसमें भी फुटबॉल से रिलेटेड लोग आए हैं। ये बहुत खुश आइन बात है। तो कोई भी जो फुटबॉल से रिलेटेड लोग हैं वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि फुटबॉल का सिस्टम और फेडरेशन का सिस्टम दोबारा डिरेल हो। तो मुझे तो ये लगता है कि अब हमें सबके साथ मिलके काम करना चाहिए और अब जो है वो इलेक्शन का मरहला एक गुजर गया है, अब हमें सबको ऑन बोर्ड होकर फुटबॉल की बेहतरी के लिए। बहुत शुक्रिया आपका हाफिज़ हक़ ज़ुबैर साहब, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद थे टेलीफोन लाइन पे। द फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेज़बानी 11 जून से 19 जुलाई तक अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा को दी गई है। इवेंट में 45 टीमों को हिस्सा लेना है और 31 मार्च 2026 तक तमाम क्वालिफाई करने वाली टीमों का फैसला हो जाएगा। 1962 में तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली चिली और 2002 के बाद दूसरी मरतबा क्वालिफाई करने की उम्मीद में चीन इस इवेंट में जगह न बना सके। अब तक 13 टीमों ने इवेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जिनमें एशिया से ईरान, उज़्बेकिस्तान, जनूबी कोरिया, उर्दन, ऑस्ट्रेलिया और जापान की टीमें शामिल हैं। शुमाली वस्ती अमेरिका और कैरेबियन से कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका ने बतौर मेज़बान जगह बनाई है। जनूबी अमेरिका से अर्जेंटीना, ब्राज़ील और एक्वाडोर जगह बनाने में सुरखरू हो गए हैं। यही था आज का हमारा प्रोग्राम। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहे। सैयद या हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।